तो आज का टॉपिक है कि प्रेम होता क्या है। हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे और सांसारिक दृष्टि से देखेंगे कि प्रेम होता क्या है और वास्तविक प्रेम क्या होता है। ठीक है, प्रेम होता है वही वास्तविक प्रेम होता है जो बाकी सभी चीज़ें होती हैं, जो मोह और माया की वजह से जो आकर्षण होता है वो प्रेम नहीं होता है। वो होता है, वही होता है झूठा प्रेम, जिसमें किसी के अंदर बस मोह रहता है किसी के लिए, वो होता है एक झूठा प्रेम। क्योंकि इंसान के अंदर जब भी किसी के लिए मोह होता है वो किसी न किसी कारण के लिए ही होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। जो अपने अंदर के अधूरेपन को पूरा कर दे उसे कहते हैं प्रेम। ठीक, यानी कि जो हमारा पूरक हो। हर एक इंसान अधूरा रहता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब इंसान अकेला रहता है, ऐसे फिजिकली जब अकेला रहता है तो उसे लगता है कि वो कोई तो पार्टनर को खोज लेता है और उसे लगता है कि वही उसको पूर्ण करने वाली है, उसके अधूरेपन को पूर्ण करने वाली वो है, जिसकी वजह से वो खुद अपना प्रेम उसको मानता है। लेकिन वास्तविकता में वो प्रेम झूठा होता है। जब तक कि इंसान के अंदर मोह माया और लालच रहेगा तब तक प्रेम होगा नहीं, क्योंकि वो एक भौतिक शरीर से प्रेम हुआ है। तो वो जो प्रेम रहेगा ना वो उसके अंदर तो रहेगा लेकिन झूठा है। क्यों? क्योंकि ना उसके अधूरापन का पूरक वो नहीं है। किसी पुरुष का या महिला का जो अधूरापन होता है उसको पूर्ण करना, उसका अपोजिट जेंडर उसको पूरक नहीं होते हैं, ये इनका भ्रम हो जाता है। तो वास्तविक प्रेम होता क्या है? देखिए, वास्तविक प्रेम जानने के लिए ना आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हम लोग इंसान नहीं, हम लोग चेतना है, हम लोग विशुद्ध चेतना है। उसको चाहे आप आत्मा कह लीजिए या फिर कॉन्शियसनेस कह लीजिए। अगर आप वेदांत दर्शन को मानते हैं, ठीक है, अगर आप वेदांत दर्शन को पढ़े हैं, अगर आप गीता को पढ़े हैं, उसको समझे हैं, तो ही आप मेरी बातों को अच्छे समझ सकते हैं। अन्यथा आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो चीज़ भी मानने के लिए, वो चीज़ भी समझने के जानने के लिए आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी ना। तो शुरू करता हूँ बताना प्रेम होता क्या है। कि जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि अपने अंदर के अधूरेपन को पूरा करने का जो पूरक जो होता है वही अपना प्रेम होता है ना। अब देखिए, और हाँ, इंसान को जो चाहिए होता है, मतलब जो उनके अधूरेपन पूरा कर दे वही उनको चाहिए होता है। अब इंसान को चाहिए अमरता। हर एक इंसान होना चाहता है अमर। वो किस लिए? क्योंकि अमर होगा तो ही वो अनंत समय तक भोग कर पाएगा। उसके अंदर जो भोग की इच्छा है ना, ऐसे तो कर नहीं पाएगा। तो ऐसे में इंसान जानता है कि मैं सिर्फ फिजिकली अमर तो हो नहीं पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है आज समय में। तो इंसान जानने क्या खोजता है? वो अपनी अमरता का एक छोटा वर्जन खोजता है कि हम किसी महिला को कैच करें या फिर महिला से किसी पुरुष कैच करें, फिर उनका वही मैरिज होगा। फिर उसके बाद जानते हैं उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो उन्हीं के जीन से, उन्हीं के डीएनए से होते हैं। यानी कि वो उन्हीं के अंदर का जो मेमोरी रहता है, उन्हीं के अंदर जो फिजिकल जो वो रहता है, उनके अंदर गुण होते हैं, वो सभी उसके बच्चे के अंदर रहते हैं। एक तरीके से उसकी मेमोरी वहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो वहाँ पे ना वो एक सस्ता अमरता होता है, यानी कि जो अमरता उसको चाहिए था उसका एक सस्ता वेरिएंट वहाँ उसको मिल गया। तो क्योंकि इंसान को वास्तविक अमरता नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए ना वो उसी को अपना अमरता मानकर, अपना सिंबल मानकर कि ये जो मेरा आगे बढ़ रहा है, ये अनंत समय तक मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे इंसान अपने अमरता के लिए बहुत सारे प्रतिनिधित्व छोड़ते हैं। जैसे कि अपने मेमोरी में कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिए, कोई बहुत बड़ा काम कर दिए जिसकी वजह से उनका आजीवन उसका नाम हो ना। तो इंसान को चाहिए अमरता। और फिर प्रॉब्लम क्या है ना कि इंसान अमर ऐसे तो हो नहीं सकते। एक सस्ती अमरता है जो उन्हें वास्तविकता में अंदर से संतुष्टि नहीं देने वाली है। लेकिन ये है कि हाँ, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं। अपनी मेमोरी में सुने भी होंगे, बहुत लोग करते हैं ना कि ये हमारे प्रेम की निशानी है और ये यही सब चीज़ें, ठीक है।
उनके एक तरीके से वही उनका अधूरापन क्या हुआ कि अपने सोचे कि उनको सिंबल दे देंगे उसको, वो है वो जो मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, तो एक सस्ती अमरता उनको मिल जाती है वहाँ पे। लेकिन वास्तविक चीज़ ये है ना कि इंसान जब ये जानता है कि वो इंसान नहीं बल्कि वो खुद एक आत्मा है, खुद एक चेतना है, कॉन्शियसनेस, ना कि ये बॉडी, ये फिजिकल बॉडी इंसान नहीं है, तब जाके वो अमर होता है, तब जाके उसकी जो अमरता की है, अनंत समय तक रहने की वो होता है, इच्छा होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके अंदर सारी भोग की इच्छाएं खत्म हो जाती है। ये भोग की इच्छाएं इंसान के अंदर क्यों होती है, ये तड़प होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी गीता वेदांतों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो क्या है कि जब चेतना या कॉन्शियसनेस जब अपने शरीर के अंदर होता है तो वो इंद्रियों के माध्यम से देखता है, वो सीधे नहीं देख पाता है, इंद्रियों के माध्यम से देखता है। और तो इंद्रियां जब देखती हैं, ये इंद्रियां हो गई, ठीक है, ये आँख है, ये जो देखती है, ये इंद्री देखने वाली है, जीभ है टेस्ट करने वाली है, कान है सुनने वाली। जितने भी जिस समय हम लोग का जो आत्मा होता है, जिस समय हम लोग का जो चेतना होता है वो शरीर के अंदर बंधा होता है, शरीर यानी कि प्रकृति से कहते हैं, प्रकृति के बंधनों से बंधा होता है, उस समय वो माया में घिर जाता है। माया समझ में, भ्रम, एक भ्रम में घिर जाता है। और वो भ्रम इसलिए होता है ना क्योंकि प्रकृति उसको इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से उसके अंदर ज्ञान डालती है, यानी कि इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि आत्मा जब हम लोग शरीर में प्रवेश करती है तो वो जैसे होता नहीं है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ना कि हम लोग शरीर के अंदर एकदम कैद है, उसको पता ही नहीं है ना कि ये शरीर जो है वो शरीर नहीं है, वो अंदर आत्मा है, उसको लगता है शरीर ही हम है। क्योंकि जब कभी भी वो ऐसे टच करता है तो देखता है कि जो टच हो रहा है वो ही ये बॉडी है, ठीक है। जब टच कर रहा है उसको टच महसूस हो रहा है तो ये बॉडी देख रहा है, बॉडी को टच हो रहा है, बॉडी महसूस हो रहा है। जब हम आंखों से देख रहे हैं तो हमें बॉडी देख रहे हैं, हमें लग रहा है ये बॉडी देख रहे हैं, वो लग रहा है जैसे बॉडी ही हम है, ठीक है। जब हम सुन रहे हैं अपने आवाज को तो लग रहा है जैसे हम, जब आत्मा बोलने का प्रयास कर रहा है तो ये मुंह बोल रहा है, यहाँ से आवाज कान जा रहा है तो वही कान सुन रहा है, ठीक है। तो आत्मा को लगता है ना कि वो आत्मा कुछ है ही नहीं, बल्कि उसका जो वास्तविक अस्तित्व है वो ये बॉडी है। रीजन क्या है ना, वो उसकी ना फिजिकल बॉडी में प्रकृति के घेरे में आने के बाद जो चेतना होता है ना, उसकी चाहे उसकी ऊंचा से ऊंचा जो प्रयास होता है भौतिक तल पर, चाहे वो देख ले, चाहे सुन ले, चाहे कर ले, जो कुछ भी होगा ना, वो हर एक प्रयास जो होगा उसका जो इफेक्ट होगा वो फिजिकल लेवल पे होगा, ठीक है। वो चेतना के स्तर तक नहीं जा पाएगा, वो आत्मा के स्तर तक नहीं जा पाएगा। तो क्या है ना कि चेतना को लगता है वही ये है ना। तो ये जब शरीर खुद को चेतना मानता है तो इतना तो जानता है वो कि क्योंकि वो चेतना खुद को जानता ही नहीं, वो नहीं जानता कि हमारा जो अस्तित्व है अजर अमर है, उसके अंदर कोई वो नहीं है, कमियां नहीं है। लेकिन जो शरीर खुद को मानता है ना, क्योंकि देखे तो सब शरीर देख रहा है, शरीर में बदलाव देख रहा है, जब बदलाव देख रहा है तो उसको लगता है कि खत्म हो सकता है, इसके अंदर कमियां हैं। तो क्या करता है ना कि वो बहुत ज्यादा भोगने का प्रयास करता है, और इसी प्रयास में वो करता क्या है कि भौतिक तल पे जब भौतिक तल पे लोगों से जब मिलता है तो लोगों को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना अमरत्व चाहिए, दूसरे को नहीं ना। वो जाता है, प्रयास करता है, कंपटीशन उसके सामने आता है। जैसे देखो, फीमेल्स को पाने के लिए कंपटीशन, फीमेल्स को मेल्स के पाने के लिए कंपटीशन, ठीक है। अब वही चीजें बनाए रखने के लिए पैसा, रुपया, धन संपत्ति, उन सब के लिए कंपटीशन, वो सब इसलिए ताकि हमको ये मिल सके, है ना। जितनी भी मतलब कि ना हम लोग के भौतिक तल पे जितने भी प्रयास होते हैं टोटल यही होते हैं, खाए पिए जिंदा रहें, ठीक है ना। और जितना समय तरह से कि जिंदा रहें, फिर हमारा समय क्योंकि खत्म होता है फिजिकल, तो हम प्रयास करें कि अपना कोई प्रतिनिधित्व छोड़ दें, ठीक है। एक तरीके से कह ले कि जो बेबीज होते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व छोड़ दे कि ये मेरी अमरता का, अब हम तो अमर हो नहीं पाए, लेकिन ये मेरे अमरता का प्रतिनिधित्व है कि देखो, जैसे कि सिंबल हो गया, उनका सिंबल जिंदा रहेगा।
लेकिन वास्तविक अमरता वो है नहीं। इसीलिए ना कि आत्मा के अंदर एक तकलीफ, एक हम लोग की चेतना के अंदर तकलीफ बनी रह जाती है। रीजन क्या है ना, वो खुद को जानता नहीं है, वो इतना तो खुद को भ्रम में डाल ले रहा है कि हाँ चलो यार कि ये हमारी निशानी है, हमारे प्रेम की निशानी है, प्रेम उसको कह देता है। तो इतना तो जानता है कि वो उसके अमरता की निशानी है, ये तो सोचता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता रहता है ये बात साफ कि इतना भी कह ले इसको अपनी निशानी है, लेकिन वास्तविकता बात ये है ना, उसका तो खत्म होने वाले कुछ समय बाद वो तो रह ही जाएगा। ये इसीलिए उसके अंदर हर समय एक तकलीफ, एक परेशानी बनी रहती है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को कभी भी संतुष्टि मिलती नहीं है ना? और संतुष्टि मिलती नहीं है, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट होने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाता है, और उसी प्रयास में लोगों को परेशान करता है, क्राइम्स करता है, और दूसरे लोगों को शोषण करता है। ठीक है, लोगों को अपना कंपटीटर मानता है ना? तो अब आप देखिए कि जब एक मेल फीमेल या फिर फीमेल मेल को एक अपने पूरक के रूप में मात्र इसलिए मान रहे हैं, अपना प्रेम मान रहे हैं, क्योंकि वो उनको एक पूरक के रूप में देखते हैं, नकली पूरक के रूप में। ठीक है ना, वास्तविक पूरक नहीं, नकली पूरक में इसलिए क्योंकि वो उनको अमरता दे सके, लेकिन वास्तविकता बात है कि नहीं देते हैं। तो इसीलिए होता है कि इनका प्रेम वास्तविक नहीं रहता, क्योंकि इसके लिए अल्टरनेटिव्स हैं, इन चीज के अल्टरनेटिव हैं। अब प्रेम होता है विकल्प रहित प्रेम होता है, जो वास्तविक प्रेम रहता है उसमें कोई विकल्प नहीं रहता है, एक हुआ वही है, वो पर्याप्त है ना? तो आप देखेंगे कि कितने अभी प्रेम वो कह ले कि है हमारे आपस में, लेकिन वो लोग सब के सब यही जानते हैं ना कि उनका एक विकल्प है, वो चेंज कर सकते हैं, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, हो सकता है आजीवन ना करें। और वो ना भी करेंगे, उसके पीछे रीजन क्या रहेगा ना, वो जितना पाएगा उससे संतुष्ट है ना? अब यही सब चीजें पाने के जो प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से ये समाज में क्राइम करते हैं, एक दूसरे दुश्मनी रखते हैं, कंपटीशन करते हैं, जैसे कि ना मेरे पास ज़्यादा महंगी गाड़ी हो, ठीक है, ज़्यादा बड़े कार, ज़्यादा मेरे पास कार हो, बंगला हो, घर हो, सब कुछ हो, ये सब पाने का मतलब जानते क्या होता है? उनका समाज में एक औहदा बनता है, समाज में एक इमेज बनता है, उस इमेज के माध्यम से ना वो अपनी अमरता को बरकरार रखने का, वो अमरता को और अच्छी तरीके से बरकरार रखने का प्रयास कर सकते हैं। उससे उनको और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने पार्टनर को खोजने का, जिससे कि वो एक लॉन्ग टर्म में, देखिए एक चीज है कि लोग देखते होंगे ना, लोग पास कई लोग को आप देखते होंगे उनके जीवन में बहुत ही कम समय है, लेकिन फिर भी उन समय में ना उनका लड़का बच्चा उनको परेशान करता रहता है, उनको तकलीफ देता है, लेकिन फिर भी वो मोह में माया में आकर उनको लगातार कुछ न कुछ उनको फायदा ही देते हैं, उनको ना नुकसान नहीं सकते, यानी कि ना उनको पैसा फिर भी देंगे, अपनी जमीन जायदाद संपत्ति सब कुछ उनको देंगे हर हाल में। रीजन क्या रहता है ना कि वो ये सोचते हैं चलो अच्छा परेशान कर रहा है क्या हुआ, यही तो है वो सिंबल जो मत। ये चीज लोग सोचते नहीं है, ये चीज कोई नहीं सोचता। अब कहेंगे जैसे मेरा वीडियो देखने में बोलो ये मैं सोचता थोड़ी नहीं, ये तो बहुत अलग बात है, लेकिन ये चीजें ना हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड रहती है वो चीज़ें हम लोग सोचते नहीं है, लेकिन हम लोग के अंदर रहती हैं। अब जिन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता वो जाके पता कर ले, उनको तब समझ में आएगा, इसे नहीं समझ में आएगा ना। तो क्योंकि एक हमारे अंदर अमरता की इच्छा है और उसको पूरा करने का एक गलत साधन है जो कि हम लोग खोजते हैं, वो हमारा वही हमें ना भ्रम में डालता है, वही हमें माया में डालता है। ठीक है, एक नकली साधन होता है कि हम अपने पार्टनर को खोज लेंगे, ठीक है, और फिर उनसे हम एक वही बच्चे वाला जो सिस्टम होता है वैसे होगा, ठीक है ना, उनका एक पीढ़ी दर चलता रहेगा। अब इन्हीं को बरकरार रखने के लिए वो समाज में शोषण करते हैं, दूसरों को परेशान करते, दूसरों को तकलीफ देते हैं, क्राइम्स करते हैं, लूट मार करते हैं, और जितनी चीजें हो सके दूसरों को ठगते हैं। तो सारी चीजें जो है, जो सारी क्राइम्स है, ये उसी का बेस है कि लोगों अंदर प्रेम नहीं है, जो झूठा प्रेम है। झूठा प्रेम इस प्रकार से रहता है कि अपने बच्चे की पोषण करने के लिए लोग दूसरे के बच्चों का शोषण करते हैं, यह है झूठा प्रेम। जो इंसान इस प्रकार कर रहा है, वो कह रहा है नहीं मैं तो किसी एक से प्रेम करता हूँ, वो इंसान प्रेम में कभी नहीं कर सकता। जो इंसान दूसरों का शोषण करे और अपने लोगों का जो पोषण करे, यानी कि उनको सुख सुविधाएं दे, वो लोग मात्र स्वार्थी होते हैं, उनके अंदर कभी प्रेम नहीं रहता। जिनके अंदर एक बार प्रेम आ गया, वो दुनिया में किसी का शोषण नहीं कर सकते, वो दुनिया में किसी को परेशान नहीं कर सकते, उनके अंदर वो भाव आएगा ही नहीं कभी। ठीक है,
तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो लोग साफ साफ इस प्रकार से रहते हैं, उनको वो मोह माया से ग्रसित है मात्र, उनके अंदर लालच है, उनके अंदर झूठा प्रेम है। बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो लोग कुछ चुनिंदा 8-10 या फिर 5-6 लोगों का ग्रुप जो रहता है, उनको उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रेम से बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए, जब एक लड़का होता है तो जब बड़ा हो जाता है तो नहीं, जब जब लड़का लड़का रहता है तो वो अपने माता पिता से बड़ा प्रेम करता है, बड़ा बातचीत करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रेम झूठा है ना। जब लड़के का जीवन आगे बढ़ता है और लड़का समझता है कि हम अपने माता पिता पे डिपेंडेंट है, जब तक लगता है तब तक उसका प्रेम काफी बरकरार रहता है। लेकिन जब वो महसूस करता है कि हम डिपेंडेंट नहीं है, साथ साथ उसके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव है, तो उसकी खुद की स्त्री पत्नी, जब वो आ गई तो जान गया कि उसका अपने माता पिता के ऊपर इंडिपेंडेंस तो पहले ही धीरे धीरे खत्म हो रहा था, ठीक है। अब वो आ गई है, उसके बच्चे आ गए, सब कुछ आ गए। अब उसका प्रेम माता पिता से खत्म हो गया। अब वो माता पिता को परेशान करने के लिए तैयार है, उनको तकलीफ देने के लिए भी तैयार है, मात्र इसके लिए, स्त्री के लिए। वो स्त्री जो भी कुछ ही समय पहले आई थी, सोच लो, जो इंसान है अपने उस माता पिता को जो बचपन से उसे पाले पोसे, जो बचपन से उसे सारी सुविधाएं दी है, हो सकता है उनके अंदर कैपेबिलिटी ना हो तो ना दिए हो, लेकिन जितना कर सके तो उतना करे। उस इंसान के साथ इतना समय तक रहने के बाद अगर उनसे वो प्रेम नहीं कर पाया, तो सोच लो कि वो उस महिला से जो कि अभी कुछ साल पहले आई है शादी करके, उससे कैसे प्रेम कर सकता है। वो प्रेम होता ही नहीं है, वो कभी प्रेम नहीं होता है। वो होता है मोह माया, वो होता है शारीरिक आकर्षण, वो होता है जो इंसान जब एक झूठा अमृत पाने का प्रयास करता है ताकि उसे बाल बच्चे जब मिलते हैं उसको, तो उससे झूठा अमृत उसको मिलता है, तो वो उसी की वजह से, उसी के लालच में, उसी के वजह से उसके अंदर मोह आ जाता है, वो इसीलिए उससे वो कनेक्टेड रहता है बहुत ज्यादा। तो देखो, अगर प्रेम इंसान करता तो सबसे ज्यादा किससे करना चाहिए था? जो निस्वार्थ भाव से बचपन से उसको पाला, ये फिर अचानक से जो कुछ साल पहले आ गया उससे, बेशक पहले वाले को, लेकिन उसका उससे प्रेम खत्म हो गया। सोचिए, इससे पहले बोल चुका था ना कि जो इंसान दूसरों को शोषण करता है, ठीक है ना, वो इंसान किसी से कभी प्रेम नहीं कर सकता, वो प्रेम कर ही नहीं सकता, वो प्रेम जैसा इंसान ही नहीं। वो मात्र ऐसा इंसान है जो उन लोग से, जो जिनसे अच्छे से बात करता है, जिनकी सेवा करता है, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से वो कनेक्टेड है, मोह माया से ग्रसित है, मात्र उसकी वजह से, ठीक है ना। अब देखिए कि जब इंसान जान जाता है कि वो चेतना है, वो ब्रह्म ज्ञान जब इंसान के अंदर आ जाता है, अब वो भौतिक दुनिया को देखता तो है, लेकिन साथ साथ वो अपनी आंतरिक दुनिया को देख लेता है। अपने अंदर जो एक ब्रह्मांड छिपा है, वो ज्ञान से जब इंसान अर्जित करता है, ज्ञान जब देख लेता है, जब पता चलता है कि उसके अंदर एक ब्रह्मांड है, वो खुद, उसके अंदर जो चेतना है वो अमर है, जो चेतना वो खुद एक परमात्मा है, तब जानते क्या होता है? तब उसको संसार से कुछ चाहिए नहीं होता है। अब सोचिए कि वो इंसान के वो चेतना देख लिया, वो जो चेतना था, जो नहीं देख पा रहा था, अपने आप को शरीर समझ रहा था, वो देख लिया कि हम तो आत्मा है, हम तो चेतना है। तो वो एक चीज देखा ना कि उसके पास अनंत समय है, उसके पास जो समय है वो इनफाइनाइट है। वो अलग अलग समय में देख रहा है कि वो चाहे तो शरीर धारण कर सकता है, वो चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है ना, जो चाहे, मतलब ये नहीं कि मैं भौतिक बुक की बात कर रहा हूँ। अगर वो चाहता है तो शरीर धारण वो ले सकता है, ऐसा नहीं जादू से कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसका एक प्रोसेस रहता है, वो चीजें मैं कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा ना। तो जब देखता है कि हम जो हैं हम ऑलरेडी अमर हैं, वो तो मुझे प्रकृति ने बांध रखा था, प्रकृति ने जब बांध रखा था तो वो अंधा हो गया था, कुछ दिखाई दे रहा था, ये भौतिक दुनिया दिखाई दे रही थी। तो जब जान गया तब उसके अंदर दुनिया से कोई मोह माया रह ही नहीं गया, कोई लालच रह ही नहीं गया। अब इंसान को कुछ नहीं चाहिए। इंसान कहता है ना कि ब्रह्मांड में जो उच्चतम से उच्चतम, देखो वो मात्र अमृत तो नहीं पाया है, उसके साथ साथ ना ब्रह्म ज्ञान में वो ब्रह्मांड का सारे रहस्य छिपे रहते हैं। ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारा रहस्य उसके अंदर था, यानी ना वास्तविक आनंद वहां मिलता है जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान होता है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो वह अनंत समय तक वही आनंद का अनुभव करता है, शांति का।
तो जब इंसान ऐसे स्थिति में पहुंचता है तो सोचिए उसको संसार से क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग तो अक्सर जंगल में जाके बैठ जाते हैं कि लोग कम से कम फिजिकली परेशान ना करें, हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए। हमें जो परम आनंद था, जो परम सुख था, वो तो ऑलरेडी मिल चुका है, मिल रहा है, अभी करंट टाइम मिल रहा है, तो हमें संसार कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे लोग जब समाज में आते हैं तो जब वो जानते कि उनकी कंपटीशन में है नहीं, क्यों, उन्हें संसार कुछ नहीं चाहिए। जब संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार कंपटीशन करेंगे नहीं, संसार से उनको ना कुछ लालच चाहिए, संसार का शोषण भी नहीं करेंगे। तो जब उनको संसार से कुछ चाहिए ही नहीं तो संसार से क्या मोह माया रहेगा, क्या लालच रहेगा, क्या ईर्ष्या रहेगा? ना उनके अंदर ईर्ष्या रहता है, ना मोह माया रहता है, ना लालच रहता है, ना काम, ना क्रोध, कुछ नहीं रहता है। जब कुछ भाव है ही नहीं तो वो लोग कुछ चाहिए नहीं। तो फिर क्या होता है ना, वो जब संसार में आते तो वो बस एक चीज देखते हैं, जानते क्या, कि जब उनको पता चलता है ना कि जब वो लोग चेतना है तो उनके अंदर प्रेम आ जाता है। उसी को कहते हैं प्रेम। यानी क्या, कि वो अपने पूरक को जान गए हैं, वो जान गए कि हम पूर्ण है, हमें किसी पूरक की जरूरत नहीं है, हम पूर्ण है। तो उनके अंदर ऑटोमेटिक आ गया प्रेम। ये चीज कहते हैं ना, पूरक पूर्ण हो जाए तो उसके अंदर प्रेम आ जाता है। संसार में जब वो आया उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। अब संसार को जब देख रहा है क्या, कि सब कितने परेशान हैं, सब कितने तकलीफ में हैं। झूठी माया ने सब लोग को घेर रखा है और वही माया की वजह से लोग ना झूठा प्रयास कर रहे हैं, झूठी प्रेम के चक्कर में पड़ रहे हैं और गलत स्टेप्स ले रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं, और वो लोग अपने मन को और भी दूषित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खुद को तकलीफ मिल रहा है। कोई संसार में सुखी नहीं है, उसी की वजह से उनको खुद को तकलीफ मिल रहा है। तो इतनी तड़प, इतनी परेशानियां देखते हैं जब वो ब्रह्मज्ञानी देखते हैं, तो उन्हें इच्छा होता है ना पूरे संसार के अंदर बदलाव लाने का, लोगों को सुधारने का। तो वो लोग किसी एक पार्टिकुलर इंसान को नहीं देखते हैं कि ये मेरे घर का है, मेरे सगा संबंधी, इसलिए हम इसका भला करेंगे। वो पूरे संसार का भला करने के बारे में विचार तत्काल ही करने लगते हैं देख के। इसे कहते हैं वास्तविक प्रेम। अब ये प्रेम ऐसा है जिसके अंदर ना ऐसा नहीं कि एक से करो तो दूसरे से ना होगा, दूसरे से करो तीसरे से ना होगा। जहाँ की पहला प्रेम था, जो लोग कहते, जो किसी लड़की से या फिर किसी लड़के को लड़का सो जाता, उसमें कहते वो लिमिट हो जाता। जानते कैसे लोग कहते ना, प्रेम लिमिट ले सकते हैं, तो लिमिट हो गया भाई, एक है, एक से बस वो है, कनेक्टेड है, और उसके अंदर लिमिटेशन ये है कि इससे किया तो वो किसी से कर नहीं सकता। वो पता लगा, लड़के डायलॉग मार देते हैं कि फिर अरे माता पिता ये वो सब डायलॉग बाजी है, कुछ नहीं है, ठीक है, सब डायलॉग है। ना यहाँ प्रेम था, ना वहाँ प्रेम था, ना माता पिता से प्रेम था, ना स्त्री से प्रेम है, किसी से प्रेम नहीं, वो सब बस डायलॉग बाजी है। तो वहाँ पे जो प्रेम वो तो लिमिट बांध रहा है कि एक तो कह रहा है कि भाई प्रेम एक से ही हो सकता है, एक से तो नहीं होता, दूसरे तब कर रहे हैं कि अगर हम इनसे प्रेम कर रहे हैं तो भाई तो माता पिता से भी नहीं होगा, वो तो एक लोग से है ना, ये चीजें हैं। फिर कहते नहीं प्रेम का तो कैटेगरी होता है, दो कैटेगरी होता है, एक ऐसा वाला होता है, एक वैसा वाला होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, प्रेम होता है, तो कोई कैटेगरी नहीं होता है ना। तो ये जो प्रेम जो ऋषियों को होता है, जो ब्रह्मज्ञानियों को होता है, वो वास्तविक प्रेम रहता है। वो प्रेम के पाने के बाद ना इंसान कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड में वो किसी का ही बुरा नहीं चाहता है, बस सब सुधर जाए, सब सुखी रहे, सब अच्छे से रहें। लेकिन जो पहला का प्रेम रहता है ना, वो लिमिट वाला रहता है। वो कहता क्या है, बस एक लोग से तुम कनेक्टेड रहो, एक लोग से बात करो। अगर एक से के अलावा दूसरे से अगर बात करिए, मैं इसमें मैं कोई वैसा चीज ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल ये सब वो सब चीज नहीं, वो सब तो बहुत निचली चीजें हैं ना। मैं उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लिमिटेशंस है कि यार नहीं कर सकते। उसके बाद एक से प्रेम करो तो उसकी सेवा करो, उसको पालो पोसो, और उसको पालने पोसने के चक्कर में, उसको सुख सुविधाएं देने के चक्कर में किसी और का हम शोषण करें, किसी और का लूटे, किसी और को सेवामानी करें, ठीक है। ऐसी हमारी हरकतें हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि हम अपने प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए, अपने प्रेम को, जो हमारा प्रेम, जिसको प्रेम का नाम दिए, उसको पालने के लिए, सुखी रखने के लिए हम किसी और के प्रेम को परेशान करते हैं, हम किसी और के प्रेम को तकलीफ देते हैं,
उनसे बेईमानी करते हैं और उनको लूटते हैं, तब जाके हम अपने प्रेम का पोषण करते हैं। जानवरों वाली हरकत है ये, मतलब जानवरों के अंदर ही ऐसी चीजें हो सकती हैं, इंसानों के अंदर होना ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन है, क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंसान ज्ञान ले और अपने अंदर देखे कि उसके अंदर है क्या, क्योंकि हर इंसान के अंदर, उसके चेतना के अंदर, उसके बुद्धि के अंदर, बुद्धि ने उसके चेतना के अंदर एक अलग ही संसार है, बहुत ही बड़ा दुनिया है। ये महसूस करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। ये एक समय था जब किसी को लगता था कि ये सभी चीज़ें तो मनगढ़ंत है, ये सभी चीज़ें ऐसे हो कैसे सकती हैं, लेकिन अब उसको महसूस होने लगा है ना कि नहीं, अंदर कुछ तो है, पूरा आभास तो नहीं, लेकिन लगता है ना सिर्फ कुछ तो है। और एक्सप्लोर करने में पता चलता है कि वहाँ बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं, बहुत एक पूरा रहस्य छिपा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान उस चीज़ को पाने का प्रयास करे, हर एक इंसान उस चीज़ को समझे, तब जाके सभी जीवों का भला होगा, तब जाके सभी जीवों में दुख और तकलीफ खत्म होगा, क्राइम्स कम होंगे, और एक तरह से कह लीजिए कि सतयुग आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अगर आगे चल के आपको अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उससे ज़रूर बनाऊंगा।